बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ए नाजरीन, ताजदार कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को करबला की मट्टी देकर फरमाया, ए सलमा, इसे संभाल कर रखना और देखते रहना। जब ये मट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया है। हज़रत अम्मा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने वो मट्टी संभाल कर रख दी। कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि 61 हिजरी का मुहर्रम का महीना आ गया। 10 मुहर्रम का दिन था, दोपहर का वक़्त था। मैं लेटी हुई थी, ख्वाब में देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू बह रहे थे। आपके चेहरा अनवर पर गम नुमाया था। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये क्या कैफियत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए फरमाने लगे, ऐ सलमा, मैं अभी करबला के मैदान से होकर आ रहा हूँ। मैंने अपने नवासे हुसैन की शहादत का मंजर देखा है। दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, दोपहर का वक़्त था, मैं सो रहा था। ख्वाब में देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। आपके हाथ में एक शीशी है जिसमें खून है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्बास, मैं अभी करबला से आ रहा हूँ। ये हुसैन और उनके साथियों का खून है जो मैं सारा दिन जमा करता रहा। जब मैदान करबला में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत हो चुकी तो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर लिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को कैदी बनाकर शाम ले जाया गया। आगे यजीद की फौज जश्न मनाती हुई जा रही थी। पीछे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां बेयारो मददगार कैद में जा रही थी। यजीदी फौज के हाथों में शहदा के कटे हुए सर थे और लाशें मैदान करबला में बेकफनो बेदफन पड़ी थीं। तारीख बताती है कि 3 दिन तक शहदा की लाशें करबला की जमीन पर पड़ी रहीं। 61 हिजरी 13 मुहर्रम को जब आस पास के लोगों ने देखा कि फौज का पहरा कम हो गया है तो कुछ औरतें पानी भरने आईं। उन्होंने ज़मीने करबला पर लाशों के टुकड़े बिखरे देखे, किसी का बाजू, किसी का सर, किसी के जिस्म का और कोई हिस्सा। वो औरतें रोती हुई अपने मर्दों के पास वापस गईं और चीख चीख कर कहने लगी, ऐ रसूल अल्लाह के कलमा पढ़ने वालों, करबला की ज़मीन पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान शहीद कर दिया गया है। मर्दों ने डर के मारे कहा, खामोश हो जाओ, यजीद की फौज ने उनको कत्ल किया है। अगर हमने उनकी तदफीन की तो हमारा भी यही हाल होगा। औरतों ने कहा, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उनके नवासे की लाशें यूं बेगोरो कफन पड़ी हों तो खामोश हो। ये सुनकर कुछ मर्द तैयार हो गए। रात गए वो औरतों के साथ करबला पहुंचे। लाशों को देखा तो किसी का सर नहीं, किसी का बाजू नहीं, किसी का जिस्म नाकस है। वो सोच में पड़ गए कि तदफीन कैसे की जाए। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि एक बड़ी कब्र खोद कर सबको दफन कर दिया जाए। कब्र खोद ही रहे थे कि एक घोड़े पर सवार शख्स आया। उन लोगों ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं अली ज़ैनुल आबिदीन नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा हूँ। सब की आंखें भर आई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लाश के टुकड़े जमा करने शुरू किए। कहीं उंगली मिली, कहीं कदम, कहीं कंधा, कहीं जिस्म का कोई और हिस्सा।
جب سب اعضاء جمع ہو گئے تو زمین کھودی جہاں پہلے ہی ایک قبر بنی ہوئی تھی، اسی میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا۔ ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بیٹے 6 مہینے کے علی اصغر اور بھائیوں کو بھی دفن کیا گیا۔ پھر ایک اور بڑی قبر کھود کر باقی شہداء کو دفن کیا گیا۔ اسی مقام کو گنج شہیداء کہا جاتا ہے جہاں سب شہداء دفن ہیں۔ دفن کے دوران ایک شہید کی لاش باقی رہ گئی، سب نے کہا یہ تو دفن نہیں ہوا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش ہے وہ وہیں دفن کیے گئے جہاں وہ گھوڑے سے زمین پر گرے تھے۔ آج بھی حضرت عباس اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبریں آمنے سامنے واقع ہیں۔ قریبی گاؤں کے جس قبیلے نے تدفین کی وہ بنو اسد کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہداء کی نماز جنازہ کسی نے ادا نہیں کی کیونکہ لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یزید کے دربار میں بھیجا گیا۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں مگر مشہور یہ ہے کہ ان کا سر مبارک مدینہ میں ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جلد ملاقات ہوگی نئی معلومات اور تاریخی حقائق کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔